गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। भविष्य भविष्य के प्रशासक वर्षा हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी छात्र हैं जो भीग भी गए हैं और ये तो स्वाभाविक है। कभी आपको तेज़ धूप और कभी बारिश मिल सकती है। ऑफिस संघर्ष के बीच खुद को सफलता की ओर ले जाना है। अब हम साइंस एंड टेक लेक्चर में हम हैं, वो लेक्चर हमारा 34 है और इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से वी विल ट्राई टू रीच और द कवर मोर नंबर ऑफ टॉपिक विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि द सन अपीयर्स रेडियस नियर द हॉरिजन ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग। सूर्य जो होते हैं जब क्षितिज पर होते हैं तो सुबह और शाम में वो लाल दिखते हैं। ओके, ये क्या है हमारा द फिनोमिनन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। ये क्यों होता है, इसके लिए जो हमारा ऑल्टरनेटिव दिया गया है, पहला दिया गया है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, दूसरा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड थर्ड है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फोर्थ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना जी जी। एंड 5 जो हमारा है वो नॉन एंड मोर देन 1 है। अब देखिए हम आंसर पहले मैं बता दूंगा आपका कि आंसर हमारा 5 होगा, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें कोई नहीं है। राइट आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कहने का अर्थ 5th में भी क्या होगा? नॉन होगा आंसर, और आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहले जान ले कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि जो भी एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर में डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पे जब सूर्य की किरणें when the light from the sun strikes the medium particles, dust particles, air particles, a phenomenon takes into play। एक phenomenon होता है जिसको कहते हैं स्कैटरिंग, राइट। और स्कैटरिंग जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये प्रकाश के तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। जितना ही प्रकाश का तरंग लंबाई अधिक होगा उतना ही क्या होगा? स्कैटरिंग कम होगा, राइट। बल्कि अगर हम नियम को जाने, यदि हम रेले स्कैटरिंग को जाने, जिसको क्लासिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं, तो मैं बता दूं आपके कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। तो आप जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है उसमें 7 कलर्स है जो हमारा विजिबल है, जिसमें हम किसी को देखते हैं। ओके, जैसे बैनी आ पिनाला भेव ग्योर। तो हम जाएंगे जब वायलेट से रेड तरफ जाते हैं तो स्थिति में क्या होता है? वेवलेंथ का मान बढ़ेगा, तरंग लंबाई का मान बढ़ेगा। मतलब वायलेट का तरंग लंबाई सबसे कम हुआ और रेड का तरंग लंबाई सबसे ज्यादा हुआ, राइट। तो अब क्या होगा कि स्कैटरिंग क्या होगा? वायलेट का चूंकि वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग ज्यादा होगा। वायलेट का, इंडिगो का, ब्लू का, ये सब का स्कैटरिंग ज्यादा होगा। अब जब क्षितिज पे होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में, तो होता क्या है? सूर्य को अधिक दूरी तय करना पड़ता है। जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती है तो अधिक दूरी तय करना पड़ता है। लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग, जब व्हेन द सन इज एट द हॉरिजॉन, तो लाइट हैज टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस, बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और साथ साथ वो क्या है, उसको डेंस एयर से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो स्कैटरिंग होता है, तो स्कैटरिंग में क्या हुआ कि सारे कलर का स्कैटरिंग हो गया और लाइट छितरा गया हो, इधर चला गया हो, बच गया आपका रेड। तो सूर्य के आसपास रेड ही कलर बचता है, वही हमारे पास तक पहुंच जाता है। इसलिए द सन अपीयर्स रेडियस और द रेड। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अब एक प्रश्न उठता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों नहीं होगा। तो डिस्पर्सन का मतलब होता है कि कंपोजिट लाइट का उनके घटकों में बंटना, यानी 7 रंग यदि है हमारा विजिबल वेव ग्योर, तो 7 रंग अलग अलग हो जाना, उसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो चूंकि यहाँ पर वो तो होता नहीं है, सूर्य लाल दिखते हैं, तो ये डिस्पर्सन नहीं होगा। पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन में क्या होता है कि लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ लाइट है, प्रकाश का जो होगा सिमेट्री लैक कर जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। डिफ्रैक्शन इसलिए नहीं होगा
कि क्या होगा कि लाइट जो होता है एट द कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर से लाइट क्या होता है, बेंड करता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो हुआ दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, या वो भी नहीं होगा। और डिफ्रैक्शन इससे नहीं होगा कि रिफ्रैक्शन का ये गुण इससे नहीं है कि लाइट जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर रहा है तो क्या होगा कि वो उसका वेलोसिटी चेंज कर जाता है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इससे डायरेक्ट हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, राइट। कौन सा इसमें आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, इट इज बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द सन इज विजिबल ए लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज। ये कह रहे हैं क्या कि जब क्या होता है, जब सूर्योदय होता है तो इस स्थिति में एक्चुअल सूर्योदय है, ये क्वेश्चन समझिएगा कि द सन इज विजिबल ए लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सूर्योदय होने के पहले ही सूर्य दिख जाते हैं, ये कह रहे हैं। इससे कारण बताया जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि सी एंड until a little after the sun actual sunset due to refraction of light through the atmosphere। ये कह रहा है क्या कि सूर्यास्त जब हो जाने के बाद भी कुछ देर तक रोशनी आती रहती है। तो पहला पार्ट का कारण बताया जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये नहीं होगा। ये दोनों पार्ट जो है और रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। ओके, यानी थोड़ा जैसे सूर्योदय होने से पहले ही प्रकाश किरण आ जाना, सूर्योदय के बाद तक कुछ प्रकाश किरण दिखना, ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है, रिफ्रैक्शन नहीं है। तो पहला पार्ट वो पहला ऑप्शन गलत इसलिए हो जाएगा, दूसरा पार्ट तो सही है लेकिन पहला पार्ट गलत है। क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं दूसरा ऑप्शन हमारा, मिरर्स फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिटवीन लेयर्स ऑफ हॉट एयर। ये मिरर्स जो बनते हैं वो हमारा इनकरेक्ट खोजना है हमारा। The mirrors formed due to total internal refraction of light between layers of hot air। ये सही है mirrors formation, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और मिरर्स क्या होता है आपको पता है कि मरुस्थल डेजर्ट में आप जाएंगे तो काफी दूर पर जलाशय का एहसास होगा, वहां जाएंगे तो देयर शैल बी नो वाटर, ओके, नो पॉन्ड। तीसरा है, वन कैन सी ए रेनबो ओनली व्हेन द सन इज एट 45 डिग्री टू हिज साउथ। ये भी नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए, सपोज करते हैं मुझे आप देखे हैं तो रेनबो देखना है तो पीछे में सूर्य होंगे और सामने में आकाश का हिस्सा होगा जहां पर रेनबो देख पाएंगे, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हुआ, दूसरा। लेकिन हमको खोजना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन हो गया, 1 and 3। इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा होगा देख लीजिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ओनली 1। दूसरा ऑप्शन हमारा ओनली 2, चूंकि हमारे पास दो इनकरेक्ट है, 1 and 3 दोनों इनकरेक्ट है, इसलिए ओनली 1 नहीं होगा, ओनली 2 नहीं होगा, ओनली 1 and 2 नहीं होगा, ओनली 2 and 3 भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। राइट आंसर हो जाएगा 1 and 3। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस पे भी प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सुटेबल। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, टेलीस्कोप हुआ, ये सब जो बनाए जाते हैं उसमें क्या है, हमारा कौन सा ग्लास का इस्तेमाल होता है। पहला दिया हुआ हार्ड ग्लास, दूसरा दिया गया फ्लिंट ग्लास, तीसरा दिया है ऑप्शन सॉफ्ट ग्लास, एंड चौथा आपका पायरेक्स, एंड 5 नॉन एंड मोर देन 1। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फ्लिंट ग्लास। मतलब क्या हुआ, जस्ट टू मेक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वी यूज फ्लिंट ग्लास। भाई फ्लिंट ग्लास में क्या स्पेशल होता है, तो मैं बताऊँ कि फ्लिंट ग्लास जो होता है ये इट इज मेड अप ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड लेड सिलिकेट्स, और इसका इस्तेमाल होता है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। नेक्स्ट हम आते हैं, साउंड वेव्स कैनॉट प्रोपगेट थ्रू। साउंड वेव नहीं चलेगा, याद रखिए, चलने की बात नहीं हो रही है, नहीं चल पाएगा काम। तो पहला हमारा ऑप्शन है एक ग्लास प्रिज्म केप्ट इन वाटर, यदि हम प्रिज्म को वाटर में रख दें।
दूसरा ऑप्शन है कॉपर वायर केप्ट इन वाटर, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक तांबा का तार हो जाए। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर स्लैब केप्ट इन ईयर, जैसे हमारा चांदी का, शीशा का नहीं, चांदी की एक पट्टी हो, वो हमको ईयर में रखा हुआ हो। और फोर्थ ऑप्शन है वुडन हॉलो ट्यूब इन वैक्यूम, यदि हम निर्वात में हम यदि कोई खोखले लकड़ी के अगर ट्यूब को रख दे तो। मैं बताऊं कि इसका राइट ऑप्शन होगा 4। क्या होगा कि साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वुडन हॉलो ट्यूब इन वैक्यूम। क्यों ऐसा होगा? इससे ऐसा होगा कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। साउंड जो ध्वनि जो तरंगे है वो यांत्रिक तरंगे है, और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी पदार्थ के माध्यम का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बात समझ रहे हैं? तो ऊपर का तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमको तो वो माध्यम खोजना है जिसमें नहीं चलेगा। तो वैक्यूम में ये साउंड नहीं चलेगा। यदि यही लाइट की बात होती तब तो लाइट वैक्यूम में भी चल देगा, राइट? तो याद रखिएगा हमेशा कि इस ऑप्शन में साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वुडन हॉलो ट्यूब इन वैक्यूम बिकॉज साउंड वेव्स आर मैकेनिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। अल्ट्रासोनिक वेव्स आप जानते हो कि, चलो इस पहले हम इसको एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पहला। सेकंड ऑप्शन है फेरीमैटिक मटेरियल, एंड तीसरा है पायरो इलेक्ट्रिकल मटेरियल, एंड चौथा है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड पांचवा है नन मोर देन वन। आंसर तो आपका होगा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। आंसर क्या होगा? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर? वैसे मेरा सुझाव होगा ये कि जितने मटेरियल की मैंने चर्चा किया है आप खुद भी पढ़ेंगे अपने से, और ये मेरा आपका व्हाट्सएप नंबर भी है 9006884770। अगर आपके पास कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, या ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आई शैल बी हैप्पी कि अगर आपका कोई कॉल आता है आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे हम बता दें आपको कि अल्ट्रासोनिक वेव्स पहले क्या होता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आप जानते हो कि हमारा जो कान, जो ह्यूमन ईयर्स है, वो सुनता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं वैसे वेव्स होते हैं जो जिनका जो फ्रिक्वेंसी होता है, आवृत्ति जो है वो 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्लियर? ऐसे वेव्स को हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं कि इसको बात को समझ लीजिए। जैसे एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आपने ले लिया, मान लेते हैं कि हमारे पास ये AC यही क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, और हम क्या किए कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का अपोजिट साइड्स में, सपोज ये साइड इस साइड में AC अप्लाई कर दिए, अल्टरनेटिंग कैरियर। तो AC क्या होता है? एक ही AC का मान जो होता है वो समय के अनुसार 0 से मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम 0 जाता है, और फिर नेगेटिव साइकिल में क्या होता है? 0 से मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम से 0 जाता है, एंड दिस वे ये कंप्लीट साइकिल रिपीट होता रहता है AC का। तो नतीजा क्या, ऐसा होने पर क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो साइड्स होगा वो वाइब्रेट करता है, कंपन करने लगता है, और उसके वाइब्रेशन से जो वेव्स निकलता है उसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिया और क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेकर के उसके अपोजिट साइड्स पे AC लगाया, बढ़ती धारा को अप्लाई आपने किया, तो ड्यू टू AC वोल्टेजेस क्या होगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल विल वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? वह वेव्स निकलेगा, उस वेव्स को हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इसका कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्योंकि ये जो इफेक्ट होगा उसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज जो हम लोगों ने किया उसको बोलेंगे हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। That's all for the day. Thank you.